एक थी दयावती, लालपुर गांव में रहती थी। उसका जैसा नाम था वैसा ही काम। पूरा गांव दयावती को मानता था। दयावती लालपुर की बहू थी। उसका पति राम भरोसे खेती किसानी करता था। दयावती घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। 5वीं तक पढ़ी थी। समझदार थी। वह चाहती थी कि गांव की लड़कियां कॉलेज तक पढ़ें। जब भी मौका मिलता, दयावती लड़कियों को काम की बातें समझाती, उनको पढ़ाती लिखाती। धीरे धीरे गांव की लड़कियां दयावती को बहुत मानने लगी। जब देखो तब दयावती के घर गांव भर की लड़कियों का मेला लगा रहता। कोई सिलाई का काम सीख रही है तो कोई पढ़ना लिखना। गांव की बूढ़ी औरतें भी दयावती के घर आने लगी। दयावती इनको भी बड़े प्यार से पढ़ाती। लेकिन अच्छे लोगों से जलने वाले भी कम नहीं होते। दयावती से भी कुछ लोग जलने लगे थे। इनमें एक थी बुधनी बाई। दयावती के पास गांव की सारी औरतें जाकर बैठा करती थी। यह देख बुधनी बहुत नाराज होती। पहले कुछ औरतें बुधनी के घर बैठने चली जाती थी। लेकिन दयावती के आने के बाद तो बुधनी को तो जैसे भूल ही गए। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, दयावती। दयावती। दयावती की लोकप्रियता देखकर बुधनी बहुत दुखी रहने लगी। वह सोचने लगे कि दयावती के खिलाफ कुछ किया जाए। गांव की औरतें तो मेरे घर का रास्ता ही भूल गई हैं। बुधनी के दिमाग में एक बात आई। बुधनी ने एक दिन पड़ोस में रहने वाली कलावती से कहा। जानती हो, यह दयावती जादू टोना जानती है। बड़ी चालू औरत है। गांव की औरतों पर मंत्र मार दिया है। मुझे डर है कहीं दयावती किसी की जान ना ले ले। कलावती बोली, अरे यह क्या बोलती हो? ऐसी बात तो नहीं है। दयावती बड़ी भली औरत लगती है। पढ़ी लिखी है। गांव की लड़कियों का भला चाहती है। उन्हें काम की बातें भी सिखाती पढ़ाती है। बुधनी चिढ़कर बोली, अगर भला चाहती है तो बाहर आकर काम करे ना। घर के भीतर क्या करती रहती है? सुबह शाम जब देखो लड़कियों के कान भरती रहती है। कलावती ने कहा, आज तक तो किसी ने उसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं की। बुधनी बोली, यही तो जादू है। दयावती ने सबको अपने बस में कर लिया है। इसी को कहते हैं टोना। कलावती सोच में पड़ गई। बुधनी ने देखा मौका अच्छा है, कुछ और कान भरा जाए। बुधनी बोली। जानती हो कल क्या हुआ? रात को 12 बजे मैं घर से बाहर निकली तो देखा दयावती शमशान घाट की ओर जा रही थी। उसके हाथ में एक थाल भी था जिसमें एक दिया जल रहा था। दयावती तो घर में ही रात को भूत प्रेतों की पूजा करती है। मुझे डर लग रहा है कहीं गांव की बर्बादी ना हो जाए। बुधनी की बातें सुनकर कलावती घर चली गई और उसने बुधनी की बातें दूसरी औरतों को भी बता दी। एक झूठ को बार बार बोलते रहो तो एक दिन लोग उसे सच समझने लगते हैं। और यही हुआ। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि दयावती बहुत बड़ी टोनही है। उसके कारण गांव में कुछ भी हो सकता है। कुछ औरतें समझदार थीं। दयावती के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर वे हंस पड़ी। लेकिन कुछ औरतों ने बुधनी की बातों को सच मान लिया और दयावती के घर आना ही बंद कर दिया। गांव के सभी मर्द भी एक हो गए। उनके घरों की औरतों ने बाहर निकलना बंद कर दिया। दयावती समझ नहीं पा रही थी कि अचानक यह क्या हो गया। शायद उससे कोई गलती हो गई हो। एक दिन दयावती अपने घर से निकली और दुखी होकर लौटी। वह जिस घर में जाती वही घर उसके लिए पराया लगता। किसी ने भी उससे ठीक से बात नहीं की। वह दुखी होकर सोचने लगी कि अचानक ऐसा क्या हो गया। एक दिन दयावती की मुलाकात कलावती से हुई। बातों ही बातों में कलावती ने बता दिया कि बुधनी के कारण ही गांव के लोग तेरे खिलाफ हो गए हैं। तुझे तो नहीं समझ रहे हैं।
बाप रे बाप, इतना बड़ा कलंक। दयावती की आंखों में आंसू आ गए। दयावती सीधे बुधनी के घर पहुंची। उसे देखकर बुधनी नाराज होकर बोली, तू मेरे घर क्यों आ गई? जानती नहीं, यह शरीफों का घर है। दयावती बोली, जानती हूँ बहन, लेकिन तुम मेरे खिलाफ जो कर रही हो वह सब क्या है? बुधनी बोली, मैं क्या कर रही हूँ? जो गांव के लोग बोल रहे हैं वही तो बोल रही हूँ। दयावती ने पूछा, क्या कर रही हूँ मैं? बुधनी बोली, जादू टोना और क्या। यह कोई अच्छी बात है क्या? दयावती ने कहा, किस पागल मूर्ख ने यह अफवाह फैला दी? मैं लोगों से प्रेम से बात करती हूँ, उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाती हूँ, उन्हें पढ़ाती भी हूँ। क्या इसे जादू टोना कहते हैं? बुधनी हंस पड़ी। अरे यह सब तो तेरी आड़ है, आड़। इसी के नाम पर तू लोगों को अपने बस में कर रही है। जितनी औरतें तेरे यहाँ जाती थी उन सबके घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता था। बोलो क्यों? दयावती बोली, उसका कारण मैं नहीं, उनकी बीमारी होगी। डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए था। बुधनी चीखी, नहीं, यह सब तेरे कारण बीमार पड़ रहे हैं। तूने ही कुछ ना कुछ कर दिया है। अब मेरे घर से निकल जा, वरना ठीक नहीं होगा। सचमुच पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया था। सब कहने लगे थे, दयावती तो नहीं है, तो नहीं है दयावती। दयावती जहां कहीं भी जाती, लोग उससे मुंह फेर लेते। अब तो दयावती का पति राम भरोसे भी शक करने लगा कि उसकी घरवाली तो नहीं है। गांव वालों की बातें सुनकर राम भरोसे को बड़ा गुस्सा आता। फिर आकर वह दयावती को पीटता, घर से निकाल देता। कभी कभार गांव के बच्चे दयावती पर पत्थर भी फेंक देते। दयावती अक्सर घर के बाहर ही बैठी रहती, उदास। राम भरोसे ने उसे घर से बाहर ही निकाल दिया था। उसको ना खाना मिलता, ना पीने को पानी। धीरे धीरे दयावती की हालत बिगड़ने लगी। सुंदर दिखने वाली दयावती भूख प्यास के कारण बीमार रहने लगी। उसका चेहरा अजीब हो गया था। अपनी कुटिलता पर मन ही मन खुश होकर बुद्धि सबसे कहती, देख लो, मैं कहती थी ना, दयावती तो नहीं है। उसका असली रूप अब आ गया ना सामने। गांव की सीधी साधी औरतें बुधनी की बातों को सच मानने लगीं। दयावती को घर से निकाल दिया गया तो वह गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। एक दिन दयावती के बारे में किसी अखबार में समाचार छप गया तो शहर के लोगों को मामले की जानकारी हुई। शहर में सरिता नामक महिला रहती थी। उसे बड़ा दुख हुआ कि गांव में अब तक लोग तो नहीं जैसी मूर्खता में पड़े हुए हैं। एक दिन वह अपनी कुछ सहेलियों के साथ लालपुर पहुंची। दयावती से मिलने के बाद सरिता को समझ में आ गया कि सारा खेल बुधनी का है। उसने दयावती के खिलाफ सबको भड़काया है। सरिता अपनी सहेलियों के साथ सीधे बुधनी के घर पहुंची और बोली, तुमने दयावती के खिलाफ पूरे गांव को भड़का दिया है। अपनी गलती कबूल कर लो, वरना हम लोग तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। तुमको जेल हो जाएगी, समझ लो। बुधनी अकड़ती रही, बार बार यही कहती रही कि दयावती तो नहीं है, तो नहीं। बुधनी की बात सुनकर सरिता को गुस्सा आ गया। वह बोली, ठीक है, अब हम लोग सीधे पुलिस के पास जा रहे हैं। तब तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि कौन है असली तो नहीं। सरिता गांव के सरपंच कीरत राम से मिली। उसने सरपंच को समझाया कि दयावती तो नहीं, नहीं, एक भली औरत है। गांव की औरतों की भलाई चाहती है। वैसे भी जादू टोना सब एक पुरानी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग ऐसी बातों पर भरोसा ना करें। दयावती पढ़ी लिखी औरत है। हम लोग तो उसे शहर बुलाकर उसका सम्मान करेंगे। हमें सब पता चल गया है। गांव की बुधनी बाई ने ही सबको भड़काया है। हम उसको जेल भिजवा देंगे। दयावती को तंग करने वाले हर आदमी औरत को अब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी।
पुलिस की बात सुनकर सरपंच बुरी तरह घबरा गया। उधर बुधनी भी घबरा रही थी। उसके मन में चोर तो था ही। सरपंच ने बुधनी के पति रमेशर को बुलाया, सारी बात समझाई। रमेशर सीधे घर आया और उसने बुधनी को पीटना शुरू कर दिया। वह बोले जा रहा था, कल मुही, तेरे कारण एक भली औरत बर्बाद हो गई। हर कोई उस पर शक करने लगा। अरे करमजली, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे तो लगता है कि असली टोनही तू ही है। तुझे ही घर से निकालना पड़ेगा। रमेशर बुधनी को घर से निकालने लगा। बुधनी रो पड़ी। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। वह सोचने लगी कि एक सुंदर भली औरत को उसने सबकी नजरों में गिरा दिया। राम राम, उसने कितना बड़ा पाप किया। बुधनी ने अपने पति से माफी मांगी और बोली, फौरन चौपाल बुलाओ, मैं सबके सामने माफी मांग लूंगी। मैंने ही दयावती के बारे में गलत बात कही थी। वह तो भली औरत है अपने गांव की। दयावती को बदनाम करके मैंने पाप किया है। भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। आप लोग तो मुझे माफ कर दीजिए। बुधनी फूट फूट कर रो रही थी। सरपंच ने पंचों से चर्चा की, फिर बोले, बुधनी, तुमने अपनी गलती मान ली है, यह बड़ी बात है। हम सब ने तुमको माफ कर दिया। भाइयों, यह घटना एक सबक है। आजकल कई जगह सीधी सादी औरतों को लोग तो नहीं कह देते हैं, उस पर जुल्म करते हैं। यह दुख की बात है। मेरे विचार से तो नहीं वो नहीं जैसी कोई चीज नहीं होती। बोलो, आप लोग क्या बोलते हैं? गांव के बूढ़े लखन काका ने कहा, हमारे सरपंच ठीक कहते हैं। टोनही वाली बात पूरी तरह बेकार है। मैंने तो आज तक कोई टोनही नहीं देखी। बेकार में किसी को बदनाम करना गलत है। यह भले घर के लोगों का काम नहीं। मैं तो कहता हूं, आपस में प्रेम भाव बनाओ, कुछ भले काम करो, तभी गांव का विकास होगा। किसी के खिलाफ बात मत करो, यही महान जीवन है। सरपंच बोले, हम लोगों की बड़ी किस्मत है कि दयावती जैसी बहू इस गांव को मिली, मगर हम लोगों ने उसे दुख पहुंचाया। अब हमारा फर्ज है कि उसे पूरे आदर के साथ गांव लेकर आए। दयावती एक घर की नहीं, पूरे गांव की बहू है। हम सब उसे लेने जाएंगे। बुधनी रोए जा रही थी। वह बोली, आपकी इजाजत हो तो मैं भी चलूंगी आपके साथ और दयावती के पैर छूकर माफी मांग लूंगी। देखते ही देखते पूरा गांव दयावती को लेने उसकी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। यह सब देखकर राम भरोसे की आंखों में आंसू आ गए। अब वह अपनी करनी पर पछता रहा था। सोच रहा था कि उसने फूल जैसी अपनी घरवाली को कितना दुख पहुंचाया, उसे गांव में बदनाम किया। बेचारी दयावती को कितनी परेशानी हुई। लेकिन वाह हरी दयावती, कमाल की हिम्मत है तेरी। तूने हार नहीं मानी। तूने साबित कर दिया कि तू एक महान नारी है। राम भरोसे सोच रहा था, उसका जीवन सफल हो गया। उसे दयावती जैसी नेक औरत मिली। यह अच्छा हो गया कि गांव वालों को एक बात समझ में आ गई थी कि टोनही की बातें बेकार हैं। यह सब तो किसी को बदनाम करने का एक तरीका बन गया है। दयावती के कारण लालपुर गांव में फिर कभी किसी ने टोनही की बात ही नहीं की।